गुरुदेव भगवान के दरबार में जितने भी हमारी सत्संगी भाइयों माताओं हैं, धर्मशिला बहनों हो, सब मिलके जोर से हाजिरी लगा दें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूपरी मामोतम पुंजय जासु बचन रवि करन कर। अखंड मंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दक्षितं यं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे बोधिमयं नित्यं गुरु शंकर रूपी नमः। इमाश्रतहि वक्रपि चंद्र सर्वत्र वदति। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। विषय के बारे में मैं अभी बताना चाहता हूँ। हमारे गुरु महाराज महाभारत में लिखे हैं कि युधिष्ठिर महाराज राज सूर्य यज्ञ किया था। उन्होंने बहुतों से लोगों को भोजन कराया, मगर भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, युधिष्ठिर तुम्हारे यज्ञ पूर्ण होने पर 3 बार घंटा बजेगा। तो युधिष्ठिर महाराज ने लाखों की तादाद में भोजन कराया, मगर 1 बार घंटा नहीं बजी। तो युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से कहने से जिज्ञासा की, भगवान मैंने आप जो कहे थे कि तुम्हारी यज्ञ पूर्ण होगा तो 3 बार घंटा बजेगा, मगर मैं यज्ञ मेरे पूर्ण हो चुका और 1 बार भी घंटा नहीं बजी। आप जो कहे थे कहाँ घंटा बजा? तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने कहने की जिज्ञासा की, युधिष्ठिर तुमने लाखों की तादाद में लोगों को तो भोजन कराया सही, मगर संतों का भोजन नहीं हुआ। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि मैं लाखों की तादाद में लोगों को मैंने भोजन कराया, क्या इसमें कोई संत नहीं थे, कोई भक्त नहीं थे? भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने कहने की जिज्ञासा की, नहीं, इसमें ना कोई संत था ना कोई भक्त था। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि बताओ कहाँ संत है, मुझे बता दो, मैं वहाँ से लाकर मैं सादर आमंत्रित देकर मैं भोजन ग्रहण कराऊंगा, मैं अपने यज्ञ सफल करूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि काशी में सप्पच नाम का भगत है, सादर आमंत्रित देकर उन्हें बुला कर लाओ, तुम्हारे यहाँ भोजन करेगा तभी तुम्हारी घंटा बजेगी, नहीं तो नहीं बजेगा। तो युधिष्ठिर महाराज अपने कनिष्ठ भीम को भेजा, भीम को बुलाया, कहा कि भीम भैया जाओ काशी में, और युधिष्ठिर जाओ काशी में जाओ, सप्पच नाम का भगत है, उन्हें आमंत्रित देकर मेरे यहाँ बुलाओ और उन्हें कहना मेरे तरफ से तुम जाकर उसको आमंत्रित दे देना। कहना कि युधिष्ठिर महाराज के तरफ से मैं आपको निमंत्रण देने आया हूँ और चलो मेरे साथ भोजन ग्रहण करो, मेरे यज्ञ पूर्ण होगा, सफल होगी। तो सप्पच भगत ने कहा, देखो मैं तो बात तुम्हारे मैं पीछे करूँगा, मगर मैं पूजा पर बैठ जाता, मेरे पूजा की समय हो चुका है, और जब तक मैं पूजा पर बैठता
और एक खुटिया में मेरी सुमरनी लटकी हुई है, कृपया वो सुमरनी लाओ और मैं उसके बाद मैं तुमसे बात करूँगा, अभी मैं पूजा पे जा रहा हूँ। तो सप्पच भगत पूजा पर बैठ जाते हैं और भीम ने सोचा, अरे कि कैसे मैं इनकी सुमरनी छोऊं, ये डोम का सुमरनी कैसे छोऊं, यदि मैं नहीं उतारता हूँ मेरे साथ ये नहीं जाएंगे राजभवन में। ठीक है, जब तक सप्पच भगत बैठते हैं ध्यान में, पूजा में बैठता, और ये भीम क्या करते हैं, एक अंगुली लगा लेते हैं सुमरनी में। जैसे बाबा लोगों की झोला होता है, झोला, सुमरनी में अंगुली लगाते हैं, टस से मस नहीं हुआ, 2 अंगुलियां लगा देती हैं, टस से मस नहीं हुआ, तीसरी अंगुलियां लगा देते हैं, जैसा का तैसा, चौथी अंगुली लगा देते हैं, 5वां अंगुली लगा देता है, जस का तस। अब वो हिलता डोलता सुमरनी नहीं है, उसके अंदर में जो 10,000 हाथों की बल थी सारे सब उसमें लगा दिया, उस पर भी वह टस से मस नहीं हुआ, हार मान गया। जितने 10,000 हाथी की बल थी सारे सब सुमरनी में लगा दिया, जैसा का तैसा रह गया। वह उनकी 10,000 हाथों की बल वह चूर चूर होकर गया। उसके बाद सप्पच भगत की वो ध्यान टूटते हैं, पूजा से उठा, अपने से सुमरनियाँ उतार लेते हैं, कहा कि बोलो भीम की बात क्या है। भीम ने कहा कि हाथ जोड़कर कहने लगा, मैं युधिष्ठिर महाराज की तरफ से मैं आमंत्रित देने आपको आया हूँ और मेरे साथ चलो, भोजन ग्रहण करो, यज्ञ पूर्ण होगा, सफल होगी। तो सप्पच भगत ने कहने की जिज्ञासा की, तो जाने की दूर की बात रही, मैं राजा घर का भोजन नहीं करता, वह भोजन दूषित भोजन होता है, इसी कारण मैं नहीं जाऊंगा। तो भीतर भीतर जो अब भीम गल गया कि अरे जाति का डोम कहता है राजा घर का भोजन नहीं करता। चले गए युधिष्ठिर महाराज के पास, जा कर के कहा, भैया हमको कहाँ भेजा डोम चमार के यहाँ, मेरे कहने पर नहीं आया। तो युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहने लगा कि कहाँ आया, मैं भीम को भेजा था। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहने से जिज्ञासा की, तुम किन को भेजा था? भीम को, उनके अंधे में अहंकारी की, जाति मद का, तो अपने शक्ति की बहुत एक घमंड से वो मचा हुआ था, इसी कारण उनके साथ नहीं आया। तुमको जाना पड़ेगा, जाओ, इसके भीम के कहने पर नहीं आएगा। युधिष्ठिर महाराज जाते हैं, सप्पच भगत के यहाँ प्रणाम करते हैं, महाराज को प्रणाम किया, कहा कि महाराज मेरे यहाँ चलो और भोजन ग्रहण करो, मेरे यज्ञ पूर्ण होगा। तो कहा कि जाने की बात तो दूर रही, मैं तो राजा घर का भोजन करता नहीं हूँ। क्यों? वो दूषित भोजन होता है राजा घर का। तो युधिष्ठिर महाराज ने हाथ जोड़ के कहा कि हाँ महाराज, राजा घर की अन्न तो दूषित होता है, मगर कृपा करो मेरे यहाँ भोजन ग्रहण करो, मेरी यज्ञ पूर्ण होगा। तो युधिष्ठिर महाराज के कहने पर बहुत सारी बातों ने कहा, उनके बात पर प्रसन्न होकर सप्पच महाराज जाते हैं, भीम के साथ राजभवन जाते हैं। जैसे आने लगा तो द्रौपदी ने सोचा अपने मन में कि हमारे यहाँ इतने संत महात्मा पुरुष लोग आए, बड़े बड़े संत लोग पधारे हैं, घंटा नहीं बजा मेरे यहाँ, एक ऐसी महंत मेरे घर पधार रहे हैं, उनका भोजन करने से 1 घंटा बजेगी। और इसी कारण वह तरह तरह की जो सामग्री बनाना प्रारंभ करती है, तरह तरह की भोजन बनाते हैं और 56 तरह की भोजन बनाई,
56 तरह की कटोरियाँ में अलग अलग करके वह रखते हैं सामग्री, और सप्पच भगत आते हैं राजभवन। जैसे वो खाने के लिए बैठा, परोस कर दिया सोने की थाली में, सोने की कटोरिया में दिया खाने के लिए। तो द्रौपदी छिप कर वह देख रही थी। आजकल के माँ बहन ज़माने में ये भी सोचता है कि जो भोजन बनाती है तो अपने अपने वो अपना प्रशंसा के लिए तो कह देखिए क्या बोलता है खाने वाली। ऐसे वो सोचने लगा कि देखिए क्या बोला। तो यह सप्पच भगत ये 56 तरह की कटोरियाँ का सामग्री एक जगह देकर जैसे मचोड़ करके जैसे एक कोर मुँह में दिया, टन से घंटी बज गई। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक घंटी बज गई, सबके मन में हुलासा छा गया, अब मेरे यज्ञ पूर्ण होगा। सप्पच भगत के हाथ रुक जाते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ने प्रार्थना किया कि महाराज भोजन ग्रहण करो, हाथ क्यों रुक गया। तो सप्पच भगत ने कहा कि देखो, जो थाल में था संत का भोजन तो मैं कर लिया, जो बाकी बचा है सारे सब डोम का भोजन है, अब घंटी नहीं बजेगी। कि आप युधिष्ठिर महाराज हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज आपको कौन का डोम, आप तो पूज्य हैं, महान है, संत है, कृपा करो भोजन ग्रहण करो। तो कहा देखो संत का भोजन हो चुका, जो बचा है डोम का भोजन अब नहीं होगा, नहीं होगा। कौन बोला आपको डोम, तो पूछो द्रौपदी से जा करके। द्रौपदी के भरी सभा में बुलाई गई। द्रौपदी से बोला युधिष्ठिर महाराज ने तुमने क्या बोली। कहा देखो मैं तो सही बोली थी, मैंने इतनी तरह तरह की भोजन बनाई, मैंने सोचा कि अलग उठा के खाता तो अच्छा लगता, बड़ी स्वाद होता, और क्या जाने जाति का है डोम, सब मिला जुला कर एक कर दिया। अब देखो तो द्रौपदी बेचारी लाज के मारे गल जाते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि महाराज भोजन ग्रहण करो, हमसे गलती हो गई, क्षमा करो। कहा कि भोजन तो मैं कर लूँगा सही, मगर अब घंटा नहीं बजेगी। भगवान श्री राम ने कान्हे की जिज्ञासा की, और ये संत कबीर साहब की वाणी में आया है, मोहे भावेला भगति बिलनिया के, मोहे भावेला भगति बिलनिया के, देश देश के मुनि गनियाए, मोहे भावेला भगति बिलनिया के, देश देश के मुनि गनियाए, घंटा बजा डोमनिया की। अब देखो भगवान श्री राम ने कहते हैं कि जाति पाति कुल धर्म बराई। भगवान राम की वाणी है, जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुराई, जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगवान श्री राम ने कान्हे की जिज्ञासा की, ये जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण सब चतुराई, भक्तिहीन नर सोई कैसा, बिन जल बारी देखूं जैसा। मनुष्य के अंदर में भक्ति रूपी बीज नहीं है तो मानव नहीं है, कि मनुष्य के अंदर में भक्ति रूपी बीज होनी चाहिए। हम लोगों को चाहिए, इसलिए हम लोग भगवान खोजते हैं। लिखा है कि कस्तूरी कुंडली बसे, मिर्ग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट में पी भय दुनिया जाने नहीं। अपने अंदर में परमात्मा है, फिर परमात्मा मिलता क्यों नहीं है। परमात्मा मिलने के लिए इसलिए कहते हैं कि कस्तूरी कुंडली, मिर्गा का नाभ में कस्तूरी रहते हैं, मिर्गा के नाभ से जो सुगंधी निकलता वह जंगल में बन बन भटक रहे हैं, जंगल में सूंघता है, ये सुगंधी आती कहाँ से, मगर मिलता नहीं है, मिलता नहीं है, उसके अंदर में है सुगंधी। इसलिए कहते हैं कि कस्तूरी कुंडली बसे, मिर्ग ढूंढे मनमाही, ऐसे घट में पी भय दुनिया जाने नहीं।
ये हमारे अंदर में। तो कहते हैं कि लाल लाल तो सब कहे, सबके गांठे लाल, लाल रूपी परमात्मा सबके अंदर में विराजमान है। फिर लाल मिलता क्यों नहीं, परमात्मा मिलता क्यों नहीं है? इसलिए कहते हैं कि लाल लाल तो सब कहे, सबके गांठे लाल, सबके अंदर में परमात्मा है, रोम रोम में परमात्मा समा हुआ, फिर परमात्मा मिलता क्यों नहीं है? कि लाल लाल सब कहे, सबके गांठे लाल, खोल गांठी परखे नहीं, ताए सो भयो कंगाल नगरिया बाबरी। बोले परम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। ऐसे सबके अंदर में परमात्मा है, फिर मिलता क्यों नहीं? जड़ चेतन की गांठी गिरा हुआ है, कैसे जड़ चेतन की गांठी खुलेगी? ऐसे संत सद्गुरु की शरण में जाके पहले जुक्ति जानो, ऐसे संत सद्गुरु की शरण में जाके जुक्ति जानो, उनके जुक्ति से भक्ति करो, भक्ति से परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। चले कहते संत पलटू साहब की वाणी में आया है भक्ति कैसे करनी चाहिए। संत पलटू साहब कहते हैं कमट दृष्टि लावहि सो ध्यानी परमान, सो ध्यानी परमान, सूरत से अंडा सेवी, कमट दृष्टि लावहि सो ध्यानी परमान, सो ध्यानी परमान, सूरत से अंडा सेवी, आप रहे जल माही, सूख में अंडा देवी। संत पलटू साहब के वाणी में आया है कमट दृश्य लावहि सो ध्यानी परमान। तो कमट का अर्थ होते हैं कि कछुआ रहते हैं पानी में और अंडा देता सूखे ज़मीन पर। वह पानी से कछुआ अंडा को सेकता है, उनकी सूरत दोनों दृष्टि की रोशनी जाते हैं, दोनों आँखों की गर्मी जाता सूखे ज़मीन पर, वहाँ से सेका जाता है। यदि कोई कछुआ को पानी में मार दे किसी कारणवश, ऊपर में अंडा सड़ जाएंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अंडा सड़ जाएगा। ऐसे हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसे ध्यान करो कछुए की तरह। कैसे ध्यान? जैसे पनहारी कलश भरी। क्या कहते हैं गुरु महाराज? महर से में ही परमहंस महाराज की वाणी। जैसे पनहारी कलश भरी, मार्ग में जावी, कर छोर मुँह बचन चित कलसा पिलावी। पन भरनी लोग पहले जमाने थी, ऐसे पुराने ज़माने में 2-4 गांव मिलकर एक इनारा बनता था। उस इनारा में माई दाई लोग, हमारे बहन और कोई सखी सहेलियाँ सब मिल कर के जाते थी पानी भरने के लिए। का इनारा में चौपाई में इनारा बनाया जाता था, इनारा में पानी भरती थी और एक बरिया माथे पर बिंडा लगाकर बैठा देता और दूसरी बरिया काख में दबा लेती थी और एक बाल्टी हाथ में लेकर फिर अपनी घर की बात, हे दैया एना भले, हे दैया ये बहन एना भले बातों को बोलते। फिर उनकी सूरत कहाँ? गगरा जो माथे पर है छोटा हुआ, वहाँ तो ध्यान रखना चाहिए। ऐसे गुरु महाराज लिखते हैं कि जैसे पनभरनी लोग पानी भर के लाते हैं महिला लोग, माई दाई लोग, फिर वह ध्यान एक गगरा मेरे गिर न जाए, ऐसे हम लोग ध्यान करते हैं। सारे सब काम करो, घर के काम करो, सारे सब बात को रखो, ऐसे गुरु महाराज की वाणी पर ध्यान रखनी चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। कैसे ध्यान? पनी मनी उतारे, आप हो चरण को जावे। फनी का अर्थ सांप होता है। महावन जंगल में जो है फनी अपने जो इसको निकाल के रख देते हैं मनी को, उनकी रोशनी से चरा करता है, चरते चरते कहीं से कहीं चले जाता है। फिर वह उलट के देखा कि मेरा कोई मनी चुरा न ले। यदि कोई मनी को चुरा ले तो सांप वहाँ तक पुक नहीं सकता। ऐसे हम लोगों के अंदर में ऐसे ज्ञान गंगा हमारे गुरु महाराज दिए हैं। यदि हम लोग स्कूल में नाम लिखा दिया, लिखाने से नहीं होता है, फिर आपको पढ़ना जाना पड़ेगा। कैसे कि गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। ऐसे गुरु करनी चाहिए हम लोगों में। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों की जिसके पास ज्ञान और गुण है, एक गुरु की लायक हैं। ऐसे गुरु पकड़ो। कहते हैं कि गुरु बिन गुरु नहीं, गुरु बिना गुरु मिलते नहीं, गुरु ही घर। एक शिष्य से पूछा हमारे गुरु महाराज महर से में परमहंस महाराज जी ने पूछा कि बताओ कि गुरु बिन गुरु नहीं उसका, और गुरु बिना गुरु नहीं और गुरु ही घर, ये तीनों का अर्थ क्या हुआ? शिष्य ने उनकी मुंह फेर गया,
कहते हैं गुरुदेव मेरे दिमाग में नहीं फंसा बात, इसका अर्थ बता देने की कृपा किया जाए। हमारे महर्षि में ही परमहंस महाराज बोलने की जिज्ञासा की, कहने की जिज्ञासा की। अरे कौन सी बड़ी बात है, अरे गुरु बिन गुरु नहीं, जो जुक्ति नहीं जानता है वो गुरु नहीं है, और गुरु बिना गुरु मिले नहीं। जब तक अच्छे गुरु जानकारी नहीं पकड़ोगे वो परमात्मा तक नहीं मिला सकता है। और गुरु ही घर, जैसे ईश्वर वैसे गुरु, वैसे गुरु वैसे ईश्वर। ईश्वर और गुरु में कोई भेद नहीं है, दोनों एक हैं। ऐसे उनको कहा कि इसमें कोई बात नहीं है। इसलिए हम लोगों को चाहिए ऐसे गुरु बनाओ, विष्णु समान गुरु होने चाहिए। ऐसे लड्डू गुरु सड्डू गुरु के बल्क में जाओगे बाबू, बेकार हो जाएगा। वो तो हम, वो भी गुरु भी ख़त्म, हम भी चले जाएंगे। ऐसे हम लोग को ऐसे गुरु चाहिए। इसलिए अब हम लोग को ऐसे गुरु के शरण में जाओ, तो ताकि हम लोगों को परमात्मा तक मिला ना सके। इसे एक इसमें लिखा है, गुरु महाराज लिखते हैं कि क्यों भटकता फिर रहा तो ए तलाशो यार में, रास्ता सड़क में है दिलबर पे जाने के लिए। तो अरबी भाषा में लिखा है क्यों भटकता फिर रहा तू ए तलाशो यार में, रास्ता सड़क में है दिलबर पे जाने के लिए। ए परमात्मा तक, अल्लाह तक जाने के लिए रास्ता बड़ी सरलता फिर मिलता क्यों न है। अरे ए तकते रहो मुर्शद ने ए पंजा दिया, अरे ए तकते रहो मुर्शद ने ये पंजा दिया, बेहोश मत छोड़िए घर चाहे तू जलवा पिया। क्यों भटकता फिर रहा तू ए तलाशो यार में, रास्ता सड़क में है दिलबर पे जाने के लिए। ये रास्ता बड़ी सरलता है, दिलबर का अर्थ खुदा तक जाने के लिए बड़ी सरलता रास्ता फिर मिलता क्यों नहीं खुदा। चले अरे ये तकते रहो मुर्शद ने पंजा दिया। हमारे गुरु महाराज ने जिस मंदिर को बताया, जिस बानी को बताया, बेहों छोड़ना नहीं है, घर चाहे तो जलवा पिया। चले कहते हैं जिस बानी को बताते हैं उस पर हम लोग को अटल विश्वास, पूर्ण भरोसा रखनी चाहिए गुरु महाराज की वाणी पर। अब कहते हैं इस नगरी में तिमिरी समाना, क्या कहते हैं गुरु महाराज लिखे हैं, इस नगरी में तिमिरी समाना, भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नौ द्वार। इस नौ द्वार में परमात्मा नहीं मिलेगी। ये नौ द्वार है हमारे शरीर में, नौ द्वार से लिखते हैं इस नगरी में। कौन नगरी, ये कया रूपी नगरी में 9 दरवाजे हैं। इस नगरी में तिमिरी समाना, भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो 9 द्वार। इस 9 द्वार से परमात्मा नहीं मिलेंगे। 10वें द्वार की फाटक खोलना पड़ेगा। कैसे, संत सदगुरु की शरण में जाओ। इसलिए कहते हैं ऐसे गुरु इस 9 द्वार से नहीं मिलेंगे। ये 9 दरवाजे हैं, 2 आँख के हैं, 2 कान के हैं, 2 नाकों के छिद्र हैं, 1 मुंह है, मुंडी के अंदर में 7 दरवाजे हैं, और 2 दरवाजे पेशाब पैखाना 2 दरवाज़ा है। ये 9 दरवाज़ा मलिन की दरवाज़ा है, इससे परमात्मा नहीं मिलेंगे। 10वें द्वार को जाना पड़ेगा। ऐसे संत सदगुरु से युक्ति जान के भक्ति करो, भक्ति से शक्ति मिलेगी, परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। बोले परम से श्री सदगुरु महाराज की जय। चलिए कहते हैं तो इसमें यदि आपको करना है, परमात्मा पाना है, अल्लाह को पाना है, गौड़ को पाना है, मुर्शदी कामिल से मिल, सिदक और सबूरे से तकी, मुर्शदी कामिल से मिल, सिदक और सबूरे से तकी, जो तुझे देगा पाम शरद को पाने के लिए। मुर्शदे कामिल जो पहुँचे हुए हैं उनको पकड़ो, अल्लाह तक वो पुकार सकता है, यानी तो भटकते रह जाएंगे। क्यों भटकता फिर रहा तू ए तलाशो यार में, रास्ता सड़क में है दिलबर पे जाने के लिए। यदि वहाँ तक अल्लाह तक जाना चाहते हैं तो मुर्शद कामिल जो पहुँचे हुए उनको पकड़ो। चलिए हम उन लोगों को चाहिए ऐसे गुरु की शरण में जाओ, ऐसे पीरों की हाथ पकड़ो, ऐसे जानकारी हैं तभी आपको अल्लाह तक पुकार सकता है। कहते हैं
क्या होता है वजू किए से, क्या मस्जिद में जाने से। क्या लिखे हैं? क्या होता है वजू किए से, क्या मस्जिद में जाने से। क्या होता है नमाज पढ़ कर सर को वहाँ झुकाने से। क्या होता है नमाज पढ़ कर सर को वहाँ झुकाने से। जीते जी खुदा मिला नहीं तो मिलेगा क्या मर जाने से। जिंदा में खुदा को प्राप्त कर लो, मरने के बाद कुछ नहीं मिलेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान राम की वाणी। भगवान श्री राम पिता के आज्ञा से 14 साल के लिए वनवास गया था। भगवान श्री राम 14 साल के लिए वनवास चले गए पिता की आज्ञा लेकर। पिता जो कहा कि तुमको जाना पड़ेगा, कंकई से सत्क्रिया करने के बाद भगवान श्री राम को 14 साल के वनवास करा दिया कंकई रानी ने। तो जब अपने अवधपुरी आए 14 साल के बाद, अयोध्या नगरी आए भगवान श्री रामचंद्र जी। पूर्ववासियों को बुलाया, अवध नगरी की जितने भी नर और नारी सबको बुलाकर इकट्ठा किया, जमा किया। कहने के बाद नर्मता भाव से, मुलायम बोली से, कोमल वाणी से, मधुर बोली से कहने लगा। क्या कहा? बड़े भाग मानुष तन पावा। इस शरीर जो हम लोग का बना है, बड़ी भाग से शरीर मिलता है। रामायण में लिखा है, रामचरितमानस सारस्वती उत्तरकांड में पढ़ के देख लीजिए। भाई लोग, आप लोग जितने पढ़े लिखे हैं, हमारे सत्संगी भाइयों और जो भी अगर सत्संगी हैं वो भी देखिए, रामचरितमानस हमारे गुरु महाराज ने बनाए हैं। गुरु महाराज ने बनाया रामचरितमानस सारस्वती। ऐसे सरल सरल बात हमारे गुरु महाराज रामचरित में रख लिए हैं। तो इसे वहीं से रामचरित उत्तरकांड में लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सूर दूर लावा सावा, ग्रंथ ही गवा। ग्रंथ में प्रमाण कर दिया है, बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सूर दूर लावा सावा, ग्रंथ ही गवा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइए जही परलोक समारा। साधनों की गए मोक्ष के द्वार मनुष्य के अंदर में है। भक्ति मनुष्य कर सकता, पशु पंक्षी जानवर कुत्ता बिल्ली गद्दार नहीं कर सकता, भक्ति नहीं कर सकता। हम लोग को मानव तन पाकर भक्ति रूपी बीज में आना चाहिए। ज्ञान गंगा में बैठी श्रवण कीजिए वाणी को, सुनने से नहीं होता, उसको ग्रहण अपने अंदर में उतारना पड़ता है। चले सुप्रत दुख पाई, सिर धून धून पछताई। सुप्रत दुख पाई, सिर धून धून पछताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। हम लोग परमात्मा को झूठे दोष लगाते हैं। मेरे कर्म में क्या लिखा है? कहता है कि काहू ना कोऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगहु सुनो बराता। अरे भाई, किसी को कोई दुख सुख देने वाले नहीं है। लिखा है रामायणों में, काहू ना कोऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगहु सुनो बराता। हे भाई, अपने किए हुए कर्मों को भोगना पड़ता है। इसलिए कहते हैं आकर 4 लाख 84। क्या लिखे हैं गुरु महाराज रामचरितमानस सारस्वती में? आकर 4 लाख 84, जो निभार माता, यह जीव अविनाशी। ये जीव अविनाशी है, 4 खाने में भटकता है, 4 खाने में, ख्याल खाने में भटकता है। कैसे 4 खानी? कैसे किसे 4 खाने कहते हैं? जैसे अंडज, पिंडज, उखमज, अंकुरा, ये 4 खानी है। 4 खानी अंडज का अर्थ हुआ कि अंडा से होने वाले चिड़िया, हांस, कबूतर, मुर्गा, मुर्गी जितने भी हैं उड़ने वाले पंछी, वह अंडा से होता। पिंडज का अर्थ हुआ कि पानी के बूंद से, जैसे मनुष्य, चौपाई, जानवर, कुत्ता, बिल्ली, गधा, भैंस, बकरी जितनी भी जब 4 पैर वाले और मनुष्य
पानी की बूंद से होते हैं। उखमज का अर्थ होता है कि गंदगी से होने वाले, वह नाला में जो होते हैं कीड़े मकोड़े, उखमज होता है। अंकुरज का अर्थ होता है बीज को फोड़ के होने वाले। ये चार कहानी है। जय बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।